किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज़ अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा हैं जो समाज से हमारी हटकर होती हैं। तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे, तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ है, ना किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो। क्योंकि राम क्या है, राम कौन है, उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और नई, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बता, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गॉड मॉर्निंग, गॉड, अभ्यास बना लो अपना ये, गॉड मॉर्निंग, गॉड आफ्टरनून, गॉड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गॉड मॉर्निंग, गॉड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी या हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार, और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देखो सामने वो हवा वहाँ से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहाँ हवा वहाँ से भरवा लो, वहाँ जाके। सुमरे सो वार हैं और गुरु सुमरे हो पार। अब यहाँ गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता, वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया, जिस समय तुम जाप करते हो, उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठ कर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। तरह के जो नाम आपको दिया है, सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ। सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गए, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो, और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे, शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के, जो अजप्पा जाप आप करते हो, उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूँ और अंदर कौन सा ले रहा हूँ, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे, उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे।
कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे चूं और, तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में फिरे और माला कर में और ध्यान की तौर घूम रहा, तो कहती ये सिमरन नहीं। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि सिमरन करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरन है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो, माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरत और मन ये चार पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत, नृत, मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आप पे उसके साथ आ जाएगा और नृत्य भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। सुरत, नृत्य और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा और पवन चल ही रहा श्वास, तो सुरत, नृत्य, मन, पवन ये चार इकट्ठे होते ही ये एक सिमरन जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताई है। तो ये एक सतनाम हो गया, एक बाहर छोड़ा, एक मंत्र एक अंदर ले गए, ये कंप्लीट हो गया। इस विधि से किया हुआ उसकी कीमत बताते हैं कि सतनाम एक तखड़ी के तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक जाप की वैल्यू रख दे, और इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, वो 14 के 14 इसमें रख दे ठाक है उनकी कीमत अपोजिट पलड़े में दूसरे में। और 3 लोक ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक को पासंग रखते। पासंग सौदे में नहीं होती, आप लोगों ने पासंग का नहीं पता, क्योंकि ये हरियाणवी भाषा के अंदर ये जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान परमात्मा से प्राप्त जो भगवान ने कहा ही था कि बर में पंथ जो गरीबदास होगा उसको मैं दोबारा अपनी वाणी प्रकट करवाऊंगा उसके माध्यम से, है ये सूक्ष्म वेद और गॉड गिवन है। ये गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया भगवान ने फीड, और उन्होंने फिर आगे बोल दिया इतनी सी बात। तो ये हरियाणवी भाषा में है पासंग। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर जब ये लाला लोग जैसे कोई गेहूँ, चने, बाजरा, ज्वार सौदा लेने आते थे, तो हमारे पिताजी उसको कहते थे, लाला जी पहले तराजू चेक कराते रही। वो तराजू दिखाता था ऐसे, अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड होता, कोई एरर होती, तो उस कणक में थे, जैसे गेहूँ तोलने हैं, तो एक मुट्ठी गेहूँ उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था जिसमें एरर होती थी, जो ऊंचा होता था। फिर वो जब बिल्कुल लेवल में आ जाते थे, उसको फिर वो कणक उसमें पड़ी रहती थी, वो 10-20 दाने होते थे, उसको पासेंग कहा करते थे। उसी साइड में बट्टे रख दिए जाते थे और फिर दूसरी तखड़े से भर भर गेहूँ और तोले जाते थे। सौदा तो वो था और वो थी पासेंग। वो 4 दाने पड़े रहे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे धनी का जाओ चाहे लाला जी का जाओ, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। तो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा सरपंच बन गए, फिर सोचते हैं चेयरमैन बन जावा, और फिर सोचे MLA बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, जब बात बने प्रधानमंत्री बन गया तो काख पीटा, और स्वर्ग के राजा बन जा तो कहना है कि है। परमात्मा कहते जिसके पास ये सतभक्ति है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब आप कितने के धनी हो, ओए होए, आपके पास कितना धन एकत्रित हो रहा है। एक श्वास का सिमरण जिसने श्रद्धा से कर लिया, उसके पास कितना धन हो गया। एक छोटे से टुकड़े के राजा को हम बड़ी महत्व देते हैं, पूरे इंद्र का, स्वर्ग का राज और ये पृथ्वी का राज और पाताल लोक का, ये तीनों तो पासेंग के बराबर भी नहीं है। जिसको इस दास से और ये सतनाम प्राप्त हो गया, जिसने एक भी सिमरण ढंग से कर लिया, और बाकी करोगे तो कहना है कि उसकी तो कीमत होगी कितनी, अंडरस्टूड है। तो क्या बताया जा रहा है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे आप होली मनाया करते थे, अब नहीं मनाएंगे। यहाँ का हमने कोई परंपरा का निर्वाह नहीं करना।
क्योंकि ये करण के काम नहीं है भक्तों के। लाल मुँह कर ले बांदर कैसे, कीचड़ मारे कोई बकवाद करे, ये कहोरी हुई। कहते हैं जब भक्ति में लगी असली खुशी उस दिन होगी। एक भगत कह रहा था जी, नाम लिया उसने कि 11 साल हो गए हमने आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया। ऐसी घटना घट जाती है कभी हमारे घर में या मेरे चाचा के या कोई बटेऊ बहन का मर जाता है पति, 10-11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर तो बाकियों को नहीं होगा क्या ये हादसा। तो यहाँ इस गंदे लोक में खुशी की कोई आशा ना रखो, और असली खुशी तो उसको हो जिसके पास राम नाम की होली खेल रहा है, और रोज खेलो इस होली ने। कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब कितना गजब का मंत्र आपको मिला है, ये कितना अनमोल रत्न था, और परमात्मा इसको कैसे छुपा कर बाईपास निकाल कर इस समय तक सुरक्षित रखा आपके लिए खजाना, किसी का भनक भी नहीं लागण दी इसकी। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास ने अभी गिनवाए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला पहले मेरठ था बागपत हो गया बताते हैं, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी को। तो इनको परमात्मा मिले और इनको ये मंत्र दिया और इनसे प्रतिज्ञा करवा दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और सार नाम की तबार ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा की सख्त हिदायत थी, आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली में। एक समय नानक साहिब जी के साथ मर्दाना और बाला जी रहा करते थे, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम लंका देखना चाहते हैं। तो नानक जी ने उन्हें कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे इंडिया में खड़े थे, और फिर कहा कि मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर से आ जाओ, हम चलते हैं लंका में चलेंगे। समुद्र पर ऐसे जा रहे हैं जैसे थल के ऊपर, उनको आदेश दिया कि तुम वाहेगुरु जाप करना। तो बाला और मर्दाना दोनों वाहेगुरु करते हुए जा रहे थे, और नानक जी वो सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने देख लिया कि नानक साहिब जी सतनाम का जाप करे, तो भी सतनाम कर, वो 2 अक्षर का जाप करने लग गया। अब जो ही उसने वो अक्षर का जाप करा 2 अक्षर का, तो डूबने लग गया। नानक जी ने देखा, कहा कि मर्दाना तो गुरु की करनी की तरफ मत देखे, जो मेरा आदेश उसका पालन कर, नहीं तो दुख हो जाएगा तेरे को। तो उसने फिर वाहेगुरु शुरू किया, तो वो फिर सुरक्षित हो गया। तो इतना गजब का झटका दे दिया, और साथ में ये डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं ये नाम जाप करता हूँ और तुमने नहीं करना, खबरदार। तो इस घटना से सिख समाज इतना डर गया कि उन्होंने जहाँ भी ये मंत्र वाणी में था वो वाणियाँ छोड़ दी। जब गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ बांधी, यानी एक